सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण और दंगल 2024 की जो ये गाड़ी है वो अंबाला पहुंच चुकी है और अंबाला में हम हैं जगाधरी गेट के पास में। हम चाहेंगे कि जगाधरी गेट को यहां पर दिखाया जाए क्योंकि ये चौक जो है स्टैब्लिश करता है अंबाला सिटी को। तो अंबाला सिटी में खास तौर से बता दें कि कल से खुशी का जश्न मनाया जा रहा है और वो है असीम गोयल के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। तो चलिए हम पब्लिक के बीच में जाएंगे क्योंकि हमारा ये खास शो जो है पब्लिक सब जानती है वो है, लेकिन उससे पहले असीम गोयल जो मंत्री बने हैं उसको लेकर के उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितने ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। फिर यहाँ की जो तमाम जनता है उनसे हम बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। तो मिठाइयों के साथ इतनी खुशी क्योंकि असीम गोयल मंत्री बने और ये खुशी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। चलिए हम बातचीत भी कर लेते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको जो असीम गोयल मंत्री बने, कितना जोश है आप सब में? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप एक हार्ट ऑफ सिटी, शहर का दिल है ये जहां आप खड़े हो। और यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे वार्ड के पार्षद मनीषा नंद जी वार्ड नंबर 3 से, पूर्व में रहे मेयर रमेश लाल मल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमन सूद जी, मिंटू जी, नीरज जी, बिंदल जी, सभी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं। आज नगर निगम से रिलेटेड मैं सीनियर डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सुंदर ढींगरा, भाजपा कार्यकर्ताओं में जो नरेंद्र मोदी ने एक ऊर्जा पैदा की है उसकी कोई मिसाल नहीं। और बात कहें हरियाणा प्रदेश की और अंबाला की, हमारे अंबाला के विधायक असीम गोयल जी जो एक काम के प्रति 24 घंटे सजग रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में निकले, आज एक वट वृक्ष का रूप उन्होंने लिया है और सभी हम वट वृक्ष की छाया के नीचे काम कर रहे हैं। उनको जो पदभार हरियाणा में आज मंत्री पद का मिला उसकी खुशी में आज नगर निगम में और सभी अंबाला शहर में लड्डू बांटकर, ढोल बजाकर, ढोल नगाड़ों से मैं चाहूंगा कि आप भी एक लड्डू। मैं अभी काम पे हूँ, संभव नहीं है। हाँ, तो ये हमारे पार्षद हैं। मनीष जी आपसे एक सवाल, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी असीम गोयल जी को मिली है, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि छोटे कार्यकर्ता से अपने सफर को तय करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिम्मेदारी बड़ी और कड़ी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। देखिए, संगठन के नाते तो असीम गोयल जी के पास काफी जिम्मेवारियां मिल चुकी हैं। आज मंत्री पद के में उनको कल जिम्मेवारी मिली और हमें उम्मीद है भी वो पूरा सही ढंग से पूरे हरियाणा को चलाएंगे और अंबाला का नाम रोशन करेंगे सिटी विधानसभा। खास तौर से अंबाला सिटी में आपको मुद्दे क्या दिख रहे हैं जिसपे जो है वो चुनावी मैदान में यहाँ के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से जो होंगे वो किन मुद्दों के साथ जाए? देखिए, हम लोगों को ये भी पता जो जो मुद्दे हमने निगम के अंबाला के विधायक श्री असीम गोयल को बताए थे और उन्होंने स्वयं वो मुद्दे विधानसभा में उठाए थे, उन पर काम हो रहा है। आपसे क्या देख रहे हैं अंबाला सिटी के अंदर में किस तरह के मुद्दे हैं? क्योंकि चलिए अब हम बात इसी पे कर लेते हैं कि मुद्दे क्या हैं जिसपे जनता जो है ज्यादा जोर दे रही है। जनता जो है वो समझ रही है कि उम्मीदवार जो भी जिस पार्टी से आए हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे मुद्दों को सॉल्व कर सके। मेरा ख्याल तो आज अंबाला शहर में कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट का एक नंबर के ऊपर अंबाला शहर जा रहा है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। एक थोड़ा सा मुद्दा है एनडीसी का, वो हमारे विधायक जी, कौन सा? एनडीसी का जो निगम में हमारे मुद्दा चल रहा है वो हमारे विधायक जी की प्रेफरेंस यही है कि इस एनडीसी को मुद्दे को खत्म किया जाए और हम पूरी आशा भी करते हैं कि विधायक जी मंत्री बनते सारी इस एनडीसी को खत्म करेंगे या इस समस्या को हल करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंबाला के वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक हमारा यंग लीडर, नौजवान लीडर एक अंबाला शहर से धरती से उठकर इस ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं, राज्य मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय मिलेगा और अंबाला शहर खूब तरक्की करेगा। ऊंचाइयां की बुलंदियों को अंबाला शहर छुएगा। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो
बातों ही बातों में ये बात निकल के आई कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है असीम गोयल को मिल सकता है। विभागों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन और भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन, आपको क्या लग रहा है, असीम गोयल जी को अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए? स्वास्थ्य मंत्रालय बातों बातों में इन्होंने तो कह दिया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या कुछ चीजें ठीक होनी जरूरी है? देखिए, ये हम सब अम्बाला वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे अम्बाला शहर के अंदर मंत्रालय आया है। जो भी मंत्रालय विधायक जी को, असीम जी को मिलेगा, ये हाईकमान पर निर्भर करता है और बहुत खुशी की बात है। और बाकी रही विकास की बात, 9.5 साल से अम्बाला में विकास हो रहा है और विकास को अब नई गति मिलेगी। अगर पहले 100 में से 90 रुपए अम्बाला शहर में आते थे, तो अब 100 में से 100 रुपए अम्बाला में आएंगे और अम्बाला का विकास निरंतर तेज गति से होगा। यानी भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार तो हमारे शहर का आप देख लीजिए 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विकास की और कोई जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है। तो कैसी जरूरत है, क्या जरूरत है? यहाँ हमारा सिविल हॉस्पिटल है, ये बहुत तरक्की करे, हमारा अम्बाला शहर और ज्यादा बुलंदियों पे छुए। और हमारे विधायक जी यहाँ से मंत्री बने हैं, उनको हमें भी बहुत सारे वर्करों को बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है यहाँ पर। तो कार्यकर्ताओं में जोश यहाँ पर आ चुका है असीम गोयल के मंत्री बनते ही। लेकिन चलिए, अब हम बाकी जो जनता है इस मार्केट में, जो लोग पहुंचे हुए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये जो हमारी खास पेशकश है, वो है ये पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक क्या जानती है, पब्लिक क्या मानती है, ये हम आपको बताते हैं। आप यहीं के हैं, स्थानीय निवासी। यहाँ क्या लग रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जिसको चाहते हैं कि वो सॉल्व? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे पानी बहुत खड़ा हो जाता है, पानी बहुत खड़ा हो जाता है यहाँ पे। अभी जैसे फ्लड का पोजीशन आई थी, इतना ज्यादा पानी हो गया था, ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि साफ सफाई का बड़ी दिक्कत है। साफ सफाई थी यहाँ पे, अंदर जो सेक्टर वगैरह है वो तो साफ है, बाकी जो इंटरनल रोड है वो तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। यहाँ साफ सफाई की बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे इस रोड से इस रोड तक चले जाओ, इतने कुत्ते मिलेंगे आपको, जाते हुए सुबह डर दिखेगा। बच्चों का रास्ता होता है, बोले कोई देखने वाला नहीं है, ये चीज ये बात है। सेक्टर वाले वो सारे साफ करवा लेते हैं, शहर के अंदर कोई भी देखने वाला नहीं। तो ये एक जो मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर है। और आइए हम आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। आपसे थोड़ा सा रुक करके अगर आप ये कहना चाहें, क्या लग रहा है, विकास क्या पूरी तरह से हो चुका है और विकास आप क्या चाह रहे होना चाहिए, जो आने वाले उम्मीदवार से आप एक उम्मीद कर रहे हैं? कुछ विकास हुआ है, कुछ होना चाहिए। कुछ होना, क्या होना चाहिए? रोजगार काफी है अम्बाला में, सड़कें अभी भी मैक्सिमम बन चुकी हैं, पर अभी भी कुछ आउटसाइड की एरिया ऐसा जहां विकास की जरूरत है। सीवरेज ब्लॉक है, आप इधर से आउटसाइड पे जैन कॉलेज से आगे जाके देखिए, किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। हम यही उम्मीद करेंगे अगला उम्मीदवार कोई भी आए, जैसे पहले हुआ उससे प्लस हो। आंटी, आप एक सीवरेज की बात कर रही थी, आप आधी आबादी हैं, आपका कहना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि शहर में क्या दिक्कतें हैं। हाँ, यही सफाई का है, प्लाट्स में इतना अभी भी गंद पड़ा हुआ है वहाँ पे, और सीवरेज की व्यवस्था और एक साफ सफाई जो है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको कहीं ना कहीं जो भी उम्मीदवार यहाँ पहुंचे वो इसको सॉल्व करे। और इसी उम्मीद के साथ जो है अपने अगले उम्मीदवार के लिए वो वोट करेंगे, जो कि यहाँ खासतौर से अम्बाला सिटी और अम्बाला लोकसभा सीट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस मार्केट में जितने भी शॉप्स है वहां का रुख करेंगे, दुकानदारों से बातचीत करेंगे और समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे है यहाँ पर जो मुद्दे और उसका सॉल्यूशन क्या चाहिए लोगों को। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार हम जो है अम्बाला सिटी के जगाधरी गेट के पास मौजूद हैं। दंगल 2024 और MH1 न्यूज की ये महाकवरेज जो है वो चल रही है। इन सब के बीच में हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये खास शो, खास प्रोग्राम जो है वो है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो लोकसभा को लेकर के उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले उम्मीदवारों से, वो हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय निवासी, उनसे बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? अभयजात जी। आप अभयजात जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अम्बाला सिटी के अंदर में क्या दिक्कत है, या अगर हम पूरे अम्बाला को ही देख लें, कितना विकास हुआ और कितना विकास होना बाकी है? विकास तो बहुत हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी आएंगे यहाँ पर विकास में कुछ कमी जो आप चाहते हैं कि अगर मोदी जी आए भी तो वो उस चीज को कहें? हाँ, वो तो फिर विकास तो होएगा ही। सीवरेज से लेकर के सड़क, स्वास्थ्य विभाग, सब हो रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ विकास हो रहा है, विकास आगे होगा, इस तरह की उम्मीद के साथ जो है स्थानीय निवासी है अम्बाला में कह रहे हैं।
विकास काफी हो चुका है और अभी भी थोड़ा बहुत होना बाकी है। चलिए हम यहाँ से रुक जो है दुकानों का कर लेते हैं, क्योंकि जो व्यवसायी होते हैं उनसे भी समझना जरूरी हो जाता है कि उन्हें व्यवसाय करने में कितनी दिक्कत है, सरकार से उन्हें कितनी उम्मीदें जो है वो नजर आती है। तो हम सीधे यहाँ पर रुक जो है एक ये मेडिकल शॉप है यहाँ का कर लेते हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? भगवानदा सऊजा। ये शॉप आपकी है? हाँ जी, ये शॉप आपकी दुकान है? हाँ जी। जी। कोई दिक्कत, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आने वाले वक्त में उम्मीदवार का चयन आप लोग करेंगे, उम्मीदवारों के लिए आप लोग वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो चाहते हैं आने वाला उम्मीदवार जो है उसको आप उस बेस पे ही वोट दें? नहीं, कोई दिक्कत वाला नहीं, नो प्रॉब्लम। सारी समस्या का समाधान हुआ है। चलिए हम आगे और भी हैं कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? चलिए, तो कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आगे चलिए हम चलते हैं, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? डोरी। यही के रहने वाले हैं? ना, जी। तो ये क्या फल सब्जी कब से लगा रहे हैं? काफी दिन से लगाते हैं। हाँ, काफी दिनों से लगा रहे हैं। यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं, जो उम्मीदवार आएंगे कैसे वोट देंगे? कुछ दिक्कत है, परेशानी है? कोई परेशानी नहीं चीजें। तो यहाँ पर लोगों को अंबाला में अभी तक विकास जो है वो दिखा है और इसी विकास के तर्ज पे जो है वो अपने वोट को देंगे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, राजेंद्र। राजेंद्र, आप किस बेस पे जो है वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, अपने उम्मीदवार को आप कैसे देखते हैं कि वो किस मुद्दे के साथ आपके सामने आए? हाँ जी, कोई दिक्कत है? सीवरेज की प्रॉब्लम, लाइट नहीं आना, स्वास्थ्य लाइट ठीक आ रही है जी, सब कुछ सारी समस्या ठीक है जी। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे आपका नाम क्या? तो काफी लोग जो, चलिए हम कोशिश और भी करते हैं, क्योंकि ये जो है वो मेन मार्केट है और इस मेन मार्केट से होते हुए जो है हम सीधे अंदर की तरफ यहाँ पर रुक करते हैं। और ये टोटो चालक है, इनसे अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो टोटो चालक क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, तो टोटो चालक से लेकर के कई लोग जो है वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कई लोग कैमरे को देख करके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन ये भी देख रहा है कि किसकी कितनी समस्याएं हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के प्रॉब्लम्स को लेकर के, समाधान इन सब को लेके? तो काफी लोग जो यहाँ पर बोलना नहीं चाहते और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबाला के अंदर में कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्याएं हैं और इस पर लोग कितनी बातचीत कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जो कैमरे को देखकर के कॉन्शियस हो जा रहे हैं और ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सीधी तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग अपनी समस्याओं को जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी धीमान है जी। सनी धीमान। सनी जी, क्या लग रहा है, क्या पूर्ण विकास हो चुका है या फिर अभी विकास होना और बाकी है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो चुका है जी, विकास की प्रक्रिया जारी है जी, ऐसे ही जारी रहेगी। मोदी जी आएंगे दोबारा। बिल्कुल। पहले और अब में क्या अंतर लगता है? पहले आपको पता ही है, आप देख ही रहे होंगे, चौक देखो कितने बढ़िया बन गए हैं जी, सड़कें देखो कितनी बढ़िया बन गई है, नालों की सफाई देखिए कितनी बढ़िया हो रही है जी। सामने नगर निगम है हमारा, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पर। तो जिस तरह से मैं वो देख रही हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्या ये एक दिक्कत? पार्किंग की व्यवस्था है मैम, इसके पीछे पार्किंग की व्यवस्था भी है, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है उसको नहीं दिखती, उसके लिए बोर्ड लगा होना चाहिए सर। हमने पहले भी बोला है इनको, वो कहते हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। बोर्ड लग जाएगा यहाँ पर। और मुझे आप युवा जैसे दिख रहे हैं, तो युवा वोटर्स का आज के वक्त में बहुत महत्व है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, तो उसमें भी युवाओं की बात की गई है। तो आप एज ए युवा मतलब कैसे देख रहे हैं कि आगे और आपके देश को, आपके अंबाला शहर को, आपके अंबाला को या हरियाणा को आगे बढ़ना है, शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसी व्यवस्था? आप यहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है? हाँ जी, यहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है मेरी। आप देख सकते हैं जी, देश का युवा, देश की लड़कियां कितनी आगे जा रही हैं। आज आप हर फील्ड में देख लीजिए, लड़की कितनी आगे जा रही है जी, लड़कों को पीछे छोड़ रही है लड़की। आप ही देख लीजिए मैम, कितना तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं यहाँ पर। और क्या नाम है अंकल आपका? सुरेंद्र बत्रा जी। यहीं के हैं आप? हाँ जी, यहीं के हैं जी। मुझे लग रहा है आप काफी वक्त से यहाँ पर है, तो पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है? अंत तो ठीक ही है जी, जो भी है बढ़िया है। डिफरेंसेस ठीक है, आपको लग रहा है कि विकास हुआ? हाँ, विकास तो हो रहा है, सड़कों का विकास नहीं हो रहा। अच्छा, सड़कें आपको बननी बाकी होनी चाहिए? हाँ, सड़कें होनी चाहिए, नाले की सफाई होनी चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। हमें सड़कें देख लो, जहाँ कहीं भी रोड पे शहर में चले जाओ, कहीं भी आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, गलियाँ टूटी हुई मिलेंगी आपको।
विकास क्या हुआ है? विकास तो ऊपर से हो रहा है, ऊपर से नीचे वाले भी करने चाहिए ना कुछ ये तो कुछ करते नहीं है। हमारा राशन कार्ड था, राशन कार्ड भी काट दिया उन्होंने बिना मतलब ही। यानी शहर के अंदर में उतना विकास नहीं है जितना बाहर बाहर देखा। हाँ, जितना बाहर या अंदर या नहीं है, शहर के अंदर कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? हरप्रीत सिंह है हरप्रीत जी, यहीं के हैं? कब से रह रहे हैं? जी। ये करीब 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से हैं। तो 40 साल में तो क्या बदला और वो बदलाव आप बता सकते हैं? कोई खास कुछ बदला नहीं है, जितना हर साल थोड़ा बहुत विकास होता है वही होता है, मतलब कि अलग से कुछ चेंज हुआ हो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जी। जो 40 साल पहले था उसमें थोड़ी बहुत चीजें जो परिवर्तन होती है या मरम्मत होती है उतना ही देखने को मिल रहा है। खास तौर से आपके नजर में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये, आप रोड चेक कीजिए, अपने गलियों में आप जाके देखिए, नालियों का हाल देखिए कितना बुरा है। पूरी नालियां भरी पड़ी हैं, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और आप देखिए जगह जगह पार्किंग बिलाबाद से लगी हुई है, हर जगह सड़कों पे मोटरसाइकिलें स्कूटरें ऐसे खड़ी हैं जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं है। बट मुझे लग रहा है ये नए नहीं है, ये जो है यहीं के बाशिंदे। सारी लोकल है जी जी जी। यहाँ पे कोई नई गाड़ी नहीं खड़ी, आप किसी का नंबर चेक करवा लीजिए, सभी गाड़ियाँ लोकल है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं है सर? कुछ नहीं, कभी नहीं यहाँ कुछ देखा है जी जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव है। कितना बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस सरकार के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, जिसके कारण किसी को काम नहीं मिल रहा। जो युवा पीढ़ी है ना, वो नशे की तरफ जा रही है। और मैंने सीएम साहब से भी बोला था कि आप जो कह रहे हो कच्चों को पक्का करो। मैं कहता हूँ कि डीसी रेट पे आप एक परिवार एक रोजगार दो। जिनके परिवार के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी माता पिता कोई भी सरकारी काम नहीं करते, उनके एक परिवार के एक सदस्य को डीसी रेट पे नौकरी दी जाए, ताकि जो लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, बाहर वो जाते हैं वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ से भी माँ बाप कर्ज ले लेते हैं और कर्ज के कारण वो डूब जाते हैं। यहाँ पे नौकरी का कोई वो नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि हर इंसान के पास आज रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, रोजगार हमेशा से अपने ही शहर में लोगों को चाहिए होता है और मुझे लगता है ये हर किसी परिवार का सपना है कि उनका बच्चा जो है वो बाहर ना जाए। वो अव्यवस्था आपको यहाँ साफ तौर से देखने को मिल रही है। बाकी युवाओं के और दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर कैसी व्यवस्था है? मैम, स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेकर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अगर सिविल हॉस्पिटल में मेरे साथ चलो तो आपको इतनी लाइनें मिलेंगी, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग। कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। भाई कुछ टोकन दिया जाए, भी टोकन से व्यवस्था की जाए, डिस्प्ले पे दिखाया जाए कि आपका टोकन आ गया, आप उसी नंबर से उस डॉक्टर के कमरे में जाएं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भीड़ भड़का हो रहा है, टोकन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर्ची के लिए लड़ रहे हैं, बहुत बुरी व्यवस्था। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो खास तौर से बाहर जाते हैं लोग, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था यही हो, यह हर परिवार का एक सपना होता है। और चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा। क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षय, वैसे तो आपको वोटिंग का अधिकार अभी फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मिला तो आप क्या यहाँ पर देखेंगे मुद्दे को कि ये दिक्कत हो रही है आज के टाइम में, वो ठीक होना चाहिए मेरे बड़े होते होते? ये ठीक है। ठीक है। सब स्कूल में सब ठीक है व्यवस्था? ओके। टीचर अच्छे हैं सारे पढ़ाने में? हाँ जी। सड़कें ठीक है? हाँ जी। किस क्लास में आप? 5th में। 5th में हैं आप यहाँ पर। आपका नाम क्या है? कुलदीप शर्मा। ये आपका बेटा जी। क्या लग रहा है कि अंबाला शहर में, अंबाला में क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उम्मीदवार जो है अब आपके द्वार द्वार पहुंचेंगे और वोट की अपील करेंगे। वोट की अपील से पहले क्या मुद्दे लेकर के आप चलना चाहते हैं? मैडम, मुद्दे तो जो आप ऑप्शन है, जो मुद्दा तो कोई है ही नहीं। अब तो सिर्फ एक ही है। आज से जब आप 10 साल पहले यहाँ पे अंबाला में आते हो, मैं यहीं पे पढ़ा हूँ, ये डीएवी कॉलेज में पढ़ा हूँ। यहाँ पे 1990 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन पास की थी। तो अंबाला के अंदर क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। पहले से बहुत गंदगी थी यहाँ पे और जाया नहीं जाता, निकला नहीं जाता था। अब तो यही है अभी जो इनके साथ है, मोदी जी हैं, मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारे के साथ तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। और विदेश नीति इसके बीच में हमारे जो देश की बहुत अच्छी हुई है। और जो चाहते हैं हम लोग भी, नौजवान जितने चाहते हैं मोदी को लेके आए, और उसके साथ क्या होगा, हमारे देश की जो तरक्की है वो बहुत बड़ी है। इसके अभी मैं ना आपको बताता हूँ, 96 के अंदर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आया था डीएवी कॉलेज के अंदर। 99 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन क्रॉस किया है। हम यहाँ से निकलते थे तो बहुत बुरा हालात थे। अब बाजार खुले हैं, गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है, ये बीजेपी का ही काम है सारा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इनकी बात को मुझे लग रहा है काटना चाह रहे हैं, सहमत नहीं है? 25 मई, जी हाँ, 25 मई को हरियाणा में मतदान है। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि गरीब की थाली में
पुलाव आने वाला है, गरीब की थाली में पुलाव आने वाला है। मेरे शहर में चुनाव आने वाला है। क्या बात है। बातों का दौर है, आश्वासनों का दौर है, लेकिन कब इस शहर की समस्याओं का अंत होगा ये कोई नहीं जा सकता। अंबाला की जनता ने कांग्रेस हो भाजपा हो सभी को मौका दिया है और शायद मुझे लगता नहीं कि इस बार भी कोई अन्य विकल्प हमारे पास मौजूद रहेगा। सबसे पहले मैं MH1 के इस अभियान की सराहना करता हूं कि आप जन जन जाकर जो जागरूकता फैला रहे हैं, कि सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील जरूर करूंगा कि आप लोग अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि चुनाव है आपका, सरकार है आपकी। रही क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरे नाम दीपक गांधी है, मैं एंकरिंग ही करता हूँ। बिल्कुल, आपके बातों से लगा, आपके शब्दों के चैन से लगा। लेकिन जो आपने पुलाव की बात की कि पुलाव मेरी थाली में आने वाला है, तो ये सिर्फ क्या कल्पना में है? क्योंकि उसके बाद आपने कहा कि हमने सबको मौका दिया, बट वो सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आ पाया। नहीं, देखिए जी, क्या रहता है कि समय के साथ सब चीज़ बदलती है। आपने मेरी बात को ही, मेरे जवाब को ही सवाल बनाकर दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं करती हैं या काम करना नहीं चाहती हैं, लेकिन क्या है कि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं या यूं कहें महत्वाकांक्षाएं, वो भी समय के साथ बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या रहता है कि एक इंसान की कुछ मूलभूत जरूरतें रहती है, जिसमें हम लोग सड़क की बात करें, हम लोग बिजली की बात करें, हम लोग जो घरों में आम जो जैसे राशन कार्ड है, ये सब चीज़ें हैं, बदलाव आ रहा है। देखिए, अगर सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, आज देखिए हम लोग एक कीपैड मोबाइल से चले थे, आज मोबाइल से बड़े बड़े चैनल भी चल रहे हैं, तो है बदलाव, चेंज है। लेकिन अंबाला की जनता यूं कहें कि एक बहुत स्वाभिमानी जनता है, मौका देती है, लेकिन काम ना हो तो मन में रहकर बदल भी देती है। फिलहाल वोटर के मन की बात क्या रहेगी, वो कैसे, क्योंकि देखिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, सरकार ने लोगों को बहुत आराम भी दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पोर्टल की बात करें, तो पोर्टल में कुछ लोगों की जो अनस्किल्ड यूं कहूं, उस वजह से लोग परेशान भी बहुत रहे हैं। अच्छा, कुछ बदलाव हरियाणा के अंदर में हुए। इधर आइए आप युवा हैं, कितने साल के हैं, उम्र क्या हो रही है? 20 के हैं, यानी कि वोट आपने एक बार तो दिया होगा अब तक? नहीं, मेरी बनी नहीं है अभी तक बनी नहीं है, तो आप इस बार देंगे? हाँ, देंगे। वोट ID कार्ड बन गया है? नहीं, अभी नहीं बना, अप्लाई कर रहे हैं। अब बनने वाला है, अब बनाएंगे? बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। फॉर्म फिल कर दिया है? नहीं, अभी नहीं करा। अच्छा, अभी नहीं किया। चलिए ठीक है, इधर आइए, पास आइए। थैंक यू। ये एक चीज बताइए कि कैसे आप किन मुद्दों को देंगे, क्योंकि अभी तो वोटर ID कार्ड बनना बाकी है, वोट देना आपका पहली बार बाकी है। मैं यही कहूंगी कि आप पहली बार वोट देंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मैं जी, ये तो अभी सोचा नहीं मैंने, अभी कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत आपको अंबाला शहर में दिख रही है? दिक्कत यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। यहाँ पे बस थोड़ी ये नालियों की दिक्कत है यहाँ पे। हाँ जी। और अगर जो 24 घंटे बिजली की बात की जाती है, वो सब कुछ मिल रहा है? वो, हाँ जी, वो सब सही है, A1 है यहाँ पे। किस क्लास में है आप? मैं BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हैं। किससे, कौन सा सब्जेक्ट? मेरे आर्ट्स है। आर्ट्स आपने ले रखा है, तो पढ़ाई के वक्त में कोई टीचर्स की कमी, स्कूलों की व्यवस्था, कुछ ऐसा आपको लगा अब तक जो आपने पढ़ाई? यहाँ सब बेस्ट है। तो चलिए, मुद्दे इनके पास बस थोड़े बहुत ही हैं, वो है नाली की सफाई और इन तमाम चीजों को लेके। कई लोग जो है लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ये देखिए, आपका नाम क्या है? सुंदरराम। सुंदरराम जी, यहीं के हैं आप निवासी? हाँ जी, अम्बाला से। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को तो हो गए 64 साल मेरी एज होगी। मेरे 54 साल आपकी एज हो गई? मेरे बुजुर्ग यहीं रहते हैं। तो कैसे क्या लग रहा है, विकास बहुत हो चुका है, विकास बाकी है? विकास की तो झड़ियाँ लग चुकी है। मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ये ऑटो रिक्शा खड़ी है। मैं पैसे भी लेता हूँ और वोट के बारे में भी पूछता हूँ। मैं कहता हूँ पैसे भी लूँगा, वोट भी पूछूंगा किसको देनी। हर आदमी की यही आवाज़ है भी अब की बार मोदी सरकार, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार। हर आदमी, गरीब आदमी बैठते हैं रिक्शा में, ऑटो ज़्यादातर। मैं उनको कई बार मैं सवारी छोड़ भी देता हूँ, पैसे भी नहीं लेता, पर उनको पूछता हूँ वोट, कहते हैं मोदी को पाएंगे। गरीब आदमी की आवाज़ ऐसे है, क्योंकि उनको खाने को अनाज मिल रहा है फ्री में, बेचारों को अच्छी सुविधा है, बहुत अस्पतालों में बढ़िया है। कोई लोग तो कहते हैं लगने लगते हैं। देखो पब्लिक बहुत है, लाइन तो लगेगी, लाइन तो लगेगी। ये समझना है, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर में, वैसे तो देश के लिए अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, काफी चीजें बदली हैं, उस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है आप राजनीति में इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं। हाँ, ऐसे है। हरियाणा की अम्बाला की बात बताता हूँ। अम्बाले में तो कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी होगी बीजेपी। ये क्योंकि मैं हर गांव में यमुनानगर तक जाता हूँ,
और शेड्यूल कास्ट के अंदर ही ज़्यादा जाता हूँ। हर आदमी ने मन बढ़ा लिया कि बीजेपी के मोदी ने डिफेंस के बारे में पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। तो मिली जुली एक प्रतिक्रिया जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ने कहा विकास नहीं हुआ, कुछ ने कहा विकास होना बाकी है, कुछ कह रहे हैं इतना विकास हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि विकास एक लगातार परिवर्तित होती वाली स्थिति होती है, यानी कि उसमें बेहतरी की उम्मीद हमेशा से की जाती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, स्थानीय निवासी हैं अभी यहीं के। हाँ जी साहब। जी, क्या नाम है? संतोष झा। संतोष जी कैसे देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है पूरे इस लोकसभा सीट को लेकर के अगर हम बात करें अम्बाला की तो, और काफी कुछ बदलाव भी हरियाणा के अंदर में हुआ, तो कैसे देखते हैं? बस मोदी फैक्टर है, मोदी के लिए है फैक्टर। हाँ, मोदी है तो सब ठीक है। विकास क्या लग रहा है, पहले उतना नहीं हुआ अब हुआ है, इसीलिए ये फैक्टर जो है ज्यादा काम कर रहा है? मोदी के समय में विकास ज्यादा हुआ है और दिख भी रहा है कि ये हुआ है। बस जी। तो विकास दिख रहा है और जो दिखता है वही बिकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कुछ और भी कहना चाहते हैं यहाँ पर। जी कहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो दिखता है वो बिकता है और वो टिकता है, ये ऐड करना चाहूँगा। एक बार फिर MH1 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घर घर बाजार बाजार जाकर पूरे देश में एक ये जो सर्वे कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ मुद्दे एक आम जन के हैं। बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। तो जो दिखता है वो बिकता है और वही टिकता है, मतलब एक के बाद एक राइम्स जो है वो यहाँ बनते चले जा रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ महिलाएं भी हैं, लेकिन जिस तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। चलिए जो फल दुकान है वहाँ का रुख कर लेते हैं और वहाँ पर हम जान लेते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को जो है देख रहे हैं, कितना विकास है, उनके व्यवसाय पे क्या कुछ असर पड़ रहा है या सब कुछ ठीक है, घर बार चलाना कितना आसान हो रहा है, ये सब कुछ हम जानने के लिए चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हम ये लोकसभा चुनाव को लेकर के थोड़ा सा सर्वे कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पर किस तरह का विकास है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन सा कहाँ से आएगा? MH1 न्यूज चैनल। चलिए तो कुछ कहना नहीं, महिलाएं थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को झिझकती है कैमरे के सामने आने में। आपसे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? कब से यहाँ पर रह रहे हैं? इधर आना पड़ेगा सर, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। तो महिलाएं थोड़ा झिझक रही है, लेकिन महिलाओं को समझना चाहिए कि वो आधी आबादी, प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य पार्टियों ने महिलाओं को वो तवज्जो दे रखा है और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, तो महिलाओं को भी अपनी बातें रखनी चाहिए। इसी के साथ क्या नाम है आपका? हितेश। कब से आप यहाँ पर फल की दुकान लगा? शुरू से। कितने साल हो गए? लगभग हो गए 18 साल हो गए। तो इस मार्केट में कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव ठीक है, विकास भी ठीक है, अच्छा विकास है। हाँ जी। कोई जरूरत कोई दिक्कत कि सीवरेज की प्रॉब्लम, क्योंकि अब जो उम्मीदवार हैं आपके घर घर पहुंचेंगे, आपके द्वार पहुंचेंगे, तो उनसे आप क्या सोच करके जो है वोट करेंगे? वोट देखो, उम्मीदवार अपना अच्छा का भी जो खड़ा होता है, जिसको पब्लिक जिताती है, वो अपना अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे, यही जनता का इसमें फायदा है। वो हर बंदा यही चाहता है। देखो जी, तो कुछ आप रखना चाहे अपने तरफ से कि सीवरेज की प्रॉब्लम है ताकि वो उस पर काम कर सके? देखो ये प्रॉब्लम आती है, उसका हल भी होता है, मगर एक बार ये कहने का जनता को ये देखना चाहिए कि उसको पूरी तरह क्लियरनेस करते हैं पहले, जो सीवरेज डाल रहे हैं, तभी फायदा है ना उस पर पैसा लगा के। अगर ऐसे पैसा लगाएंगे बार बार तो फिर तो बेकार है ना, ये कहने का मतलब है। जिस तरह से कई लोग जो हैं, इसके पहले भी मैं कई शहरों में घूम करके आई तो वहाँ पर कह रहे हैं महंगाई थोड़ी बढ़ गई है तो बिक्री कम हो गई है, तो ऐसा कुछ है? महंगाई देखो जी, वक्त के हिसाब से लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, सैलरियां भी बढ़ी हैं, हर चीज़ बढ़ी है। ये ऐसा कुछ कहना बेकार है। वक्त के हिसाब से सीजन ऑफ होता है, चलता है, आता है, हर चीज़ की रुत आती है। अब चीज़ आती है उस टाइम सस्ती होती है, जब चीज़ का सीजन खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी 5-10 रुपये। सोचने वाली बात है ना, हर बंदे की इनकम भी उस हिसाब से हुई है। तो इनकम हो रही है और महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो उसकी उतनी मार जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है, सैलरीड पर्सन है आप? नहीं, हम जॉब करता हूँ। जॉब कर, हाँ वही जॉब करते, सैलरीड पर्सन है। कैसे देख रहे हैं आगे जो चुनाव होगा लोकसभा का? मुद्दे चुनाव तो देखो ये जनता डिसाइड करेगी, जो भी होगा आने वाला समय डिसाइड करेगा। जैसे जिसने जैसी काबिल वैसा उसका हुनर नहीं, जैसे मतलब जिसने काम करा उसी को वैसे ही उसको वोट मिलेंगे जी, जिसमें जी।
चलिए तो लगातार हम जो है अम्बाला शहर के अंदर में जोगादरी गेट के यहाँ पर मौजूद यहाँ के मार्केट में हमने लोगों से बातचीत की है और कई बातचीत जो है वो मिली जुली एक प्रतिक्रिया जो है वो निकल करके सामने आई। कुछ कहते विकास हुआ, कुछ कहते विकास होना अभी बाकी है, अभी कुछ कहते समस्याएं अभी भी बाकी हैं। तो वैसे ही विकास जो है वो लगातार होता रहेगा। तमाम पार्टियां आएंगी, द्वार द्वार पहुंचेंगी, वोट की मांग करेंगी और देखना यह है कि जनता किस तरह से अपना वोट जो है किस आधार पर देती है, किस बेस पे देती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।